ओम शांति 23/2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा ने अपने मीठे बच्चों से कहा, मेरे मीठे बच्चे, ये जग की आत्माएं, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई अगर तुमसे पूछे तुम किस कुल के हो, तो तुम पहले अपना कुल बताना कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। तो बच्चों, तुम्हें नशा होना चाहिए कि अभी हम ईश्वरीय कुल के बने हैं और फिर हमारा जैसे बाबा प्यार के सागर हैं, ऐसे हमें भी आप समान बना रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन करता हूँ। लक्ष्मी नारायण समान मीठा, रमणीक और हर्षित तुम्हें बनना चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण का विष्णु जी का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का जो जैसे चार भुजाधारी हैं उनका चित्र है, हंसते हैं, शंख चक्र पद्म पुष्प ये सब उनके हाथों में विराजमान है। तो ये जो तुम्हारी निशानी है, अभी सबका विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने कहा इस कलयुग की भरी दुनिया में बहुत बड़ा विनाश खड़ा है सामने। कोई तो कहते हैं कि देखो, माताओं को आगे बढ़ाना है, माताओं को आगे बढ़ाना है, सभी को ज्ञान सुनाने से सभी माताएं आगे बढ़। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे श्रेष्ठ हो, तुम्हें बहुत शिष्टाचारी अपने भाग्य बनाना है और तुम ही अपने शिव पिता के पुत्र हो और तुम ही पुत्र पौत्रियाँ भी हो। अभी सबका विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें अपना तन मन धन सब इस सच्ची सेवा में लगाना है। क्या कहना है, बाबा ये सब आपका है, आपने दिया है मुझे, तो आपका मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाबा ये आप ही का सब कुछ है, संभालो। और माताओं को आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए, कभी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। दैवी मैनर्स माने देवताओं जैसा तुम्हारा चलन होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, मुख से सदैव रतन ही निकालने हैं और सभी को सुनाने हैं जब तक आत्मा को ज्ञान का नेत्र नहीं मिलता। बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारा शरीर है और तुम सबसे मुख्य आत्मा हो। बाबा ने कहा बच्चों, सबसे पेवर चीज़ क्या है शरीर में? आत्मा। आत्मा ना हो तो शरीर किस काम का? जैसे आत्मा निकलती है वैसे शरीर से कोई भी प्यार नहीं करता। उठाओ उठाओ, ले जाओ सभी कहते हैं। बाबा ने कहा जब तक आत्मा को ज्ञान का नेत्र नहीं मिलता, उसे राइट रॉन्ग की पहचान नहीं हो सकती। बाबा ने कहा कि ज्ञान का नेत्र ये अविनाशी ज्ञान है। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो सदा बाप के बताए हुए रहो। हमेशा एक दूसरे से गुण ही उठाने हैं, गुण के बदले अवगुण नहीं उठा लेना है। तुम्हें बच्चों शांति में बैठने की भी रॉयल्टी चाहिए कि जैसे शांत स्वरूप हो, तुम्हारे चेहरे से शांति की अनुभूति हो। ऐसे नहीं कुछ समय बाप को याद किया और कुछ समय गलत में पड़ गए, फिर सारा दिन ऐसे ही इधर उधर की बातें मन में याद आती नहीं। याद से आत्मा में बहुत बच्चों ताकत आती है। हर बात में भगवान की याद समाई हुई रहती है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा ने भी भगवान को, शिव बाबा को याद किया है। ब्रह्मा पहला पुत्र है शिव बाबा का और शिव बाबा की तुम सभी क्या मुख वंशावली उनकी रचना हो। और बाबा ने कहा सबसे पहले बाबा के बच्चे हो, फिर ब्रह्मा के बच्चे हो। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा झट उनको भी अशरीरी बना देगा। बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम ऐसी आत्मा, सामने वाला शांति का देखकर अनुभव करेगा। बाबा ने कहा तुम्हें शांति से देखने का अनुभव सामने वाला करेगा। अपना सर नेम या सदा याद रखो, तो तुम हो गॉडली चिल्ड्रेन। गॉडली चिल्ड्रेन माने भगवान के बच्चे। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंच हो बच्चों। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। बाबा ने कहा कि प्रश्न में बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी बच्चों क्या निशानी होगी?
बाबा ने उत्तर में भी बताया कि तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक हैं, उनसे अच्छा प्यारा कोई चित्र नहीं है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं, सॉरी नॉलेज बता रहे हैं। तुम्हें बच्चों मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। बाबा ने कहा तुम्हें हरदम मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, किसी के भी बहकाए में नहीं आना है, ना किसी की देखा दुनी करती है। सबकी चाल चलन एक बाप जैसे होने चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है, ऐसा विचार सागर मंथन तुम्हें करना चाहिए। बाबा ने बताया कि देखो तुम्हें उसमें धारणा में क्या करना है। धारणा में कहना है, बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथ में है। बाबा ने कहा भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथ में है और चाहे जैसा भाग्य अपना बना लो। देखो एक ना भाग्य मिले दूसरे से, किसी का कुछ भाग्य है, किसी का कुछ भाग्य है। बाबा ने कहा जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। बाबा ने कहा स्लोगन में योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा योग अग्नि यानी भगवान की याद में जितने भी विकार हैं, जितने भी गलत चीज़ें हैं, जिसका भी बीज पड़ा है उसको भस्म कर दो यानी ख़त्म कर दो, तो तुम्हें कभी भी किसी से धोखा नहीं मिल सकता। फिर बाबा ने अपने नमस्ते की है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शिखी लगे बच्चों, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाबा ओम शांति।